नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज़ मैं आपको कोई मर्डर मिस्ट्री के बारे में सुनाता हूं, ये बताता हूं कि कैसे पुलिस ने बहुत तकलीफ़ों से, बहुत मेहनत से किसी केस को क्रैक किया हुआ होता है और क्या क्या उस केस की बारीकियां होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जासूस या एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर की कहानी सुनाने वाला हूं जो इंसान नहीं है। जी हाँ, आज कहानी एक स्निफर डॉग की या ट्रैकर डॉग की। और ये ट्रैकर डॉग कैसे ट्रेंड होते हैं, कैसे स्निफर डॉग का वो रोल निभाते हैं, किस तरह से वो केसेस सॉल्व करते हैं, आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि स्निफर डॉग के बारे में सुनकर आप भी दिल से इस बेजुबान को, इस कुत्ते को सलाम करना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है। ये एक ऐसा खोजी कुत्ता है जिसे आईपीएस ऑफिसर भी सलाम करते हैं। क्या है इस खोजी कुत्ते की कहानी, कहाँ का ये है, कैसे ये केसेस सॉल्व करता है, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी बातें बताता हूँ। ये कहानी दूसरे कहानियों में रहस्य रोमांच अलग किस्म का होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये कहानी जो है आप सबके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। ये जो डॉग है, स्निफर डॉग, ये उत्तर प्रदेश के कासगंज में रहता है। 11 अक्टूबर 2022 की एक घटना है। कासगंज में एक पुलिस स्टेशन है, गंज डुंडवारा। तो ये गंज डुंडवारा पुलिस स्टेशन में ढकरई धुबियाई रोड है और इस रोड पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नूरपुर। तो इस नूरपुर गांव में 15 साल के एक बच्चे का कत्ल हो जाता है। बच्चे की हत्या गला घोंट कर की गई थी और जिस गमछे से उसका गला घोंटा गया था वो गमछा भी बच्चे की लाश के साथ वहीं मौके पर पड़ा हुआ था। ये बच्चा जो है बेसिकली वहीं गांव के रहने वाले एक कारोबारी फैमिली से बिलोंग करता था। इसके घर वाले छोटा मोटा बिजनेस करते थे, उनकी एक आटा चक्की भी है वहीं गांव में। तो ये बच्चे का जिस वक्त कत्ल हुआ उस वक्त वो उस आटा चक्की में मौजूद था। आप ये कह सकते हैं कि शायद आटा चक्की की पहरेदारी में घर वालों ने लगाया हो और वो किसी काम से गए हों। लेकिन इसी बीच 15 साल का ये बच्चा जो है वो कातिलों का शिकार बन गया। जब बच्चे के कत्ल की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची, लेकिन चूंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था और दूर दूर तक कोई सुराग नहीं था, तो पुलिस वालों को लगा कि अगर स्निफर डॉग को मौके पर बुला लिया जाए तो शायद उन्हें मदद मिलेगी। और कासगंज के जो एसपी हैं उनका नाम है बीबी जीटीएस मूर्ति। तो बीबी जीटीएस मूर्ति ने यह तय किया कि आज वो इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने टीम के स्निफर डॉग जॉनी की मदद लेंगे। तो जब स्निफर डॉग चलता है तो वो अकेला नहीं चलता, क्योंकि स्निफर डॉग के साथ उसका कोई ट्रेनर भी होता है जो लगातार उसको मॉनिटर करता है, ट्रेन करता है और एक एक चीज़ें बताता है। तो जैसे ही इस कत्ल के बारे में कासगंज के एसपी को खबर मिली, उन्होंने स्निफर डॉग की टीम को भी आवाज़ दी और कहा कि आप मौके पर चलो और वहाँ चल के सर्चिंग में हमारी मदद करो। स्निफर डॉग जॉनी अपने ट्रेनर अनुराग यादव के साथ मौके पर पहुंचा और इसके बाद जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा या टीवी में भी देखा हो, कुत्ते को जो है उस डेड बॉडी के बिल्कुल पास ले जाकर उस डेड बॉडी को का स्मेल या सेंट जो भी आप कहें, उस डेड बॉडी का स्मेल जो है वो कुत्ते को सूंघाया गया। यही प्रक्रिया होती है, यही परिपाटी होती है। बेसिकली इरादा डेड बॉडी का स्मेल सूंघाने का नहीं था, बल्कि डेड बॉडी पर जो किलर्स के स्मेल थे वो सूंघाने का था। तो ये जो जॉनी है उसको वो स्मेल दिया गया। बच्चे के गले में वो गमछा भी था जिस पे किलर्स के हाथ रहे होंगे, या हो सकता है वो गमछा किलर्स खुद ही अपने साथ लेकर आए होंगे कातिल। तो उस गमछे से भी बहुत क्लू, बहुत एविडेंस मिलने की उम्मीद थी। तो ये जो जॉनी है उसने उस गमछे को भी, पुलिस वाले उसके पीछे पीछे चलने लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुत्ता पूरे 22 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया उस दिन। और 22 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो जगह कातिलों का ठिकाना था, उनका अड्डा था। जिस आटा चक्की पर बच्चे का कत्ल हुआ था, जिस आटा चक्की में बच्चे के साथ लूटपाट हुई थी, उसी आटा चक्की के पास बच्चा और उसके परिवार का जो ट्रक है, ट्रैक्टर है, वो भी खड़ा था। और जब कुत्ता
कातिलों के गंध को स्मेल करने के बाद 22 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचा तो वहां पर बच्चे के परिवार का वो लूटा गया ट्रैक्टर भी खड़ा मिला। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस या क्लू जो भी कहें वो पुलिस के लिए था। पुलिस ने उस ट्रैक्टर को जब्त किया और ट्रैक्टर को लेकर आने वाले जो लोग थे यानी जो मर्डरर थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस तरह पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया और इस केस को महज 48 घंटे में पुलिस ने क्रैक कर लिया। और ये कमाल था जॉनी द स्निफर डॉग का। अब एक और घटना के बारे में सुनिए। अगस्त 2021 की बात है, यानी पिछले साल की। कासगंज में रात तकरीबन 10:30 बजे एक 4 साल के छोटे से बच्चे की किडनैपिंग हो गई। ये बच्चा बहुत ही ऑफ कोर्स छोटा था और वल्नरेबल था, तो पुलिस को तकरीबन 11:45 बजे के आसपास इस बच्चे के किडनैपिंग के बारे में खबर मिली और पुलिस की टीम फौरन बच्चे के घर पहुंची और साथ में मैं जिनके बारे में आज आपको बता रहा हूं, स्निफर डॉग जॉनी और उसके ट्रेनर अनुराग यादव भी पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उस स्निफर डॉग को, जॉनी को, उस बच्चे का स्मेल जो है वो स्निफ करवाया गया यानी सूंघाया गया और उसके बाद जॉनी घर से निकलकर गांव की तरफ, अंदर की तरफ भागने लगा। एक चौराहे पर पहुंचकर, गांव के ही एक चौराहे पर पहुंचकर कुछ देर के लिए जॉनी कंफ्यूज्ड हो गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली वो स्मेल किस तरफ से आ रही है, लेकिन फाइनली जॉनी जिस तरह से काम करता है उसने भी अपने दिमाग पर जोर डाला और उस चौराहे में कुछ देर रुकने के बाद, कंफ्यूज होने के बाद, फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक रास्ते पर चलने लगा और चलने के बाद खेतों में उतर गया, बाजरे के खेतों में। और जब बाजरे के खेतों की तरफ गया जॉनी, तो रात के अंधेरे में ही, चूंकि किडनैपिंग का मामला ही रात का था, तो रात के अंधेरे में उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसके बाद पुलिस की टीम जो है जॉनी के पीछे और तेज़ कदमों से चलने लगी और जब तेज़ कदमों से चलने लगी तो पुलिस ने नोटिस किया कि रात के अंधेरे में ही कुछ साए की तरह, साया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत क्लियरली विजिबल नहीं था, 1 या 2 किडनैपर थे जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस खेत से भाग गए। लेकिन सुखद और अच्छी बात यह रही कि जो बच्चा किडनैप हुआ था वो उसी खेत में रात के अंधेरे में रोता हुआ पड़ा मिल गया। और इस तरह चंद घंटों के अंदर इस स्निफर डॉग जॉनी ने एक छोटे से बच्चे के किडनैपिंग के मामले को सॉल्व कर लिया। इससे पहले उसने एक मर्डर के मामले को सॉल्व किया था। पिछले साल यानी 2021 का एक और वाकया सुनिए। कासगंज में ही 7 और 8 साल के 2 छोटे छोटे बच्चे, दोनों रिश्ते में भाई बहन थे, ये फूल तोड़ने के लिए अपने घर से निकले थे। फूलों की खेती होती है और फूलों की खेती में फूल तोड़ते तोड़ते ये आगे निकल गए और कुछ इतने आगे निकल गए कि ये रास्ता भटक गए। इसके बाद ये शाम को घर नहीं लौटे। पुलिस को फिर से खबर मिली और पुलिस को खबर मिलने के बाद ये खबर जो है, जो कासगंज के एसपी हैं, उन्होंने अपने स्निफर डॉग की टीम को भी दी और फिर से वही जॉनी, वही जासूसी किरदार, वो कुत्ता, वो फिर से इन बच्चों के घर पहुंचा और बच्चों के घर जाकर पहले उसको बच्चों का स्मेल जो है वो ठीक से कराया गया। उन्होंने बच्चे के कपड़े सूंघे कुत्ते ने और फिर वो कुत्ता जो है निकल पड़ा घर से बाहर। जिन खेतों में ये बच्चे फूल तोड़ने के लिए गए थे वो कुत्ता उन्हीं रास्तों से चलता हुआ, ट्रैक करता हुआ फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां दोनों बच्चे पुलिस को मिल गए और दोनों जो है नींद में थे। दोनों रास्ता भटक कर इतने थक गए थे कि खेतों से आगे किसी सुनसान जगह पर जाकर सो गए थे और इस तरह से दोनों बच्चों को पुलिस ने इस स्निफर डॉग जॉनी की मदद से सकुशल बरामद कर लिया। तो ये 3 केस स्टडीज़ हैं जो इस स्निफर डॉग की काबिलियत की तरफ इशारा करती है। आमतौर पर जो स्निफर डॉग्स होते हैं उन स्निफर डॉग्स को उनके ट्रेनिंग और उनकी काबिलियत के हिसाब से 3 ग्रेड में रखा जाता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। लेकिन ये जो जॉनी है ये ग्रेड बी का स्निफर डॉग है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो कुछ और अच्छा काम करे तो शायद उसका ग्रेड और अपग्रेड हो जाए या इन्हेंस हो जाए। इस तरह की कोई चीज़ होती है या नहीं वो एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उसकी काबिलियत से उसकी ग्रेडिंग होती है, इतनी बात मुझे पक्के तौर पर पता है। अब मैं जॉनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जॉनी का जन्म 2013 में हैदराबाद में हुआ था
और हैदराबाद में इसके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद जर्मन शेफर्ड मूल के इस कुत्ते को ग्वालियर में राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र, जो बीएसएफ का सेंटर है जहां डॉग्स की ट्रेनिंग होती है, वहां पर लाया गया। एक कुत्ते की जब ट्रेनिंग होती है तो कुत्ते के साथ साथ उसके ट्रेनर की भी कई बार ट्रेनिंग होती है। जो ट्रेनर फर्स्ट टाइम किसी डॉग को ट्रेन कर रहा होता है, वो ट्रेनर न सिर्फ डॉग को ट्रेन करता है बल्कि खुद उसकी भी ट्रेनिंग उस डॉग के साथ स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ये जो जॉनी है, जॉनी के साथ यूपी पुलिस के कांस्टेबल अनुराग यादव की भी ट्रेनिंग हुई और वो ट्रेनिंग डॉग ट्रेनर के तौर पर हुई और डॉग जो जॉनी है उसकी ट्रेनिंग एक स्निफर डॉग के तौर पर हुई। तो दोनों एक साथ ग्रो करते रहे। मैंने आपको बताया कि 2013 में जॉनी का जन्म हुआ था और 2014 में ग्वालियर में टेकनपुर एक जगह है जहां पर बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर अनुराग यादव की पहली बार जॉनी से मुलाकात हुई और इसके बाद टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग जो है वो जॉनी को दी गई और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद जॉनी और अनुराग दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और ये दोनों अब साथ साथ रहते हैं। हालांकि दोस्त तो खैर, कुत्तों के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त जो है वो कुत्ते ही होते हैं। तो अनुराग यादव जो कांस्टेबल हैं वो न सिर्फ जॉनी के दोस्त हैं बल्कि उसके मास्टर भी हैं। अनुराग यादव के एक इशारे पर जॉनी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें रातों रात नहीं होती। इसके लिए बहुत गहराई से एक डॉग को ट्रेन करना पड़ता है। मोटे तौर पर कुत्तों की ट्रेनिंग के बारे में, स्निफर डॉग्स की ट्रेनिंग के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं और खासकर डॉग्स की ट्रेनिंग के, इस जॉनी की ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूं। जॉनी को टोटल 9 महीने की ट्रेनिंग मिली। इसमें 3 महीने तक उसको ओबीडियंस की ट्रेनिंग दी गई, यानी चलना, दौड़ना, खाना पीना, उठना, बैठना। एक मास्टर के इशारे पर या एक मास्टर के कहने भर से एक डॉग किस तरह से उसके हुक्म की तामील करता है, इस बात की ट्रेनिंग जॉनी को, जो जर्मन शेफर्ड मूल का डॉग है, उसको 3 महीने तक दी गई। 3 महीने तक की इस ट्रेनिंग के बाद जो बाकी के 6 महीने बचे, उन 6 महीनों में उसको स्निफिंग की ट्रेनिंग दी गई, यानी गंध सूंघने की ट्रेनिंग दी गई। अलग अलग लोगों के स्मेल से उसको आइडेंटिफाई कराया गया और इसके बाद उस स्मेल को आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे उस आदमी तक डॉग को पहुंचना है, कैसे उस स्मेल को याद रखना है, इस चीज़ के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जॉनी की हुई। और उसके साथ साथ अनुराग यादव भी जॉनी को ट्रेन करते रहे और अपनी पढ़ाई करते रहे और ये सिलसिला जो है पूरे 6 महीने तक चलता रहा, क्योंकि जॉनी को ट्रेन करने का मकसद ही यही था कि वो सीन ऑफ क्राइम से मुलजिमों के स्मेल जो है वो स्निफ करे, सूंघे और उनको, जो कि मौजूद नहीं है, भाग चुके हैं, उनके स्मेल के सहारे उनका पीछा करते हुए उनको जाकर पकड़े। और जॉनी इस काम में 6 महीने बाद पूरी तरह पारंगत हो गया और एक्सपर्ट डॉग बनकर उभरा। इसके बाद उसको उत्तर प्रदेश के कासगंज लाया गया, जहां वो इन दिनों पुलिस के साथ रहता है। अब जॉनी के दिनचर्या के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जॉनी जो है वो रोज़ सुबह तकरीबन 5 बजे उठता है और उस पर सरकार हर रोज़ उसके खाने पीने, उसके रखरखाव, पहनने ओढ़ने के लिए 425 रुपये खर्च करती है, यानी 425 रुपये। उसे सुबह दूध दिया जाता है, साथ में 2 अंडे दिए जाते हैं। दोपहर को लंच में 125 ग्राम हरी सब्जी और रोटी, और फिर डिनर में उसको 600 ग्राम मटन, यानी आधा किलो से भी ज़्यादा मटन, रोटी और हरी सब्जी, ये सारी चीज़ें दी जाती है। कई बार चूंकि पुलिस वाले रेगुलर परचेज करते हैं तो शायद इतनी सारी चीज़ें इतने कम प्राइस में भी वो अरेंज करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जॉनी के साथ साथ दूसरे डॉग्स के लिए भी वो चीज़ें प्रोक्योर करते हों और इन पैसों से कई बार कुछ पैसे बच भी जाते हैं। तो जो पैसे बच जाते हैं उससे जॉनी का टीकाकरण, बीमार पड़ने पर उसका इलाज, या फिर कोई और उसकी ज़रूरत होती है कपड़े वगैरह की, जैसे आजकल जाड़े के दिन हैं, कुत्तों को भी ठंड लगती है, तो उनके कपड़े वगैरह का इंतज़ाम पुलिस करती है। कई बार ऐसा होता है कि बजट जब बाहर चला जाता है तो जॉनी पर जो भी खर्चा होता है उसका बिल बनाकर सरकार के पास भेज दिया जाता है और सरकार उस बिल को अप्रूव कर देती है। जॉनी को हैंडल करने वाले जो कांस्टेबल है अनुराग यादव, वो बताते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से
जॉनी को ट्रेन करने में और जॉनी की रख रखाव के लिए जितने भी खर्चे होते हैं या कोई भी ज़रूरत होती है, कभी भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, कभी कोई अड़चन नहीं आई। और इस तरह जॉनी के साथ उनका जो कंपेनियन है, जो उनका साथ है, कंपनी है, वो लगातार बहुत अच्छा से चल रहा है और आने वाले सालों में भी चलता रहेगा। तो फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया जॉनी की उम्र तकरीबन 9 साल की है अभी। 8 साल पहले जॉनी की अपने ट्रेनर से मुलाकात हुई थी, तब वो छोटा सा पपी रहा होगा और उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करता रहा। तो इस जर्मन शेफर्ड का ये जो पर्टिकुलर ब्रीड है, जिस नस्ल का ये कुत्ता है जॉनी, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इनकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल की होती है। तो जॉनी अभी 9 साल की उम्र में है और पुलिस की सर्विस में है, वो काम कर रहा है और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में वो इसी तरह और अपनी सर्विस देता रहेगा। तो इसमें एक और ख़ास और जो बहुत खूबसूरत बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि 11 अक्टूबर को जब जॉनी ने अपनी ज़िंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस सॉल्व किया, जिसमें उसने 15 साल के छोटे बच्चे के कातिलों को 22 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा, तो वो जॉनी का एक ऐसा करिश्मा था जिसके बाद जो कासगंज के एसपी हैं BBGTS मूर्ति, उन्होंने बाकायदा जॉनी और उनके ट्रेनर को अपने दफ्तर में बुलाया और उन दोनों की हौसला अफजाई की, उनको सम्मानित किया। और उनको सम्मानित करने के साथ साथ, चूँकि है तो वो बेजुबान, है तो वो कुत्ता, लेकिन चूँकि उसका एक अलग दर्जा है, वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है, तो उसकी बड़ी इज्जत है महकमे में। उसको ऑफिसर का रैंक मिलता है। जो भी कुत्ते होते हैं जो इस तरह के ट्रेंड डॉग्स होते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिट के साथ हों, मतलब किसी भी फोर्स के साथ हों, BSF के साथ हों या मान लीजिए NIA के साथ हों या CBI के साथ हो, तो ऑफिसर्स का उनको रैंक भी मिलता है। इसी वजह से जब जॉनी ने अपने लाइफ का सबसे बिगेस्ट और सबसे लेटेस्ट केस सॉल्व किया, तो SSP ने न सिर्फ बुलाकर उसको दफ्तर में सम्मानित किया, उसकी हौसला अफजाई की, बल्कि उसको बाकायदा सैल्यूट किया, ठीक वैसे सैल्यूट किया जैसे कोई एक ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर को सैल्यूट करता है। तो वाकई इंसान और कुत्ते के बीच की ये बॉन्डिंग और ख़ासकर जॉनी की ये कहानी दिल को छूने वाली कहानी है। हमने और आपने कई बार ये देखा होगा ना कि मौके पर स्निफर डॉग है, स्निफर डॉग को लेकर पुलिस घूम रही है, लेकिन वो स्निफर डॉग कैसे काम करते हैं और कितना उनके सूंघने की क्षमता होती है, वो कैसे करिश्माई तरीके से गुनहगारों को पकड़ते हैं, ये जानना और ये समझना अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है। तो मुझे तो ये कहानी बहुत अपील कर रही थी, तो मुझे लगा कि मैं ये कहानी आप लोगों को भी सुनाऊं। आई होप कि आज की ये कहानी, जासूस जॉनी की ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप की क्या राय है इस कहानी के बारे में, आप क्या सोचते हैं, और जॉनी के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज़ इसके बारे में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे डॉग लवर्स हों जिनको जॉनी को कुत्ता कहना शायद बहुत अच्छा न लगे, लेकिन मैं यहाँ एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं भी एक डॉग लवर हूँ। और कुत्ता, देखिए, कुत्ता होना कोई गाली या अपराध नहीं है। कई बार चूंकि इंसान एक दूसरे को अब्यूज़ करने के लिए कुत्ता बोल देते हैं एक दूसरे को, तो वो चीज़ जो है बड़ी हिकारत और गलत नज़रिए से ली गई है। जिस तरह से इंसान भी ऊपर वाले का क्रिएशन है, उस तरह से कुत्ता भी ऊपर वाले का क्रिएशन है। कुत्ता कहना अब्यूज़ करना नहीं है और उसको डॉग कहना उसको सम्मान देना नहीं है। ये शायद हमारा मेंटल ब्लॉकेज है कि हम कुत्ते को कुत्ता कह देने से कई बार नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरा इंटेंशन ऐसा कतई नहीं है। तो इसीलिए अगर जॉनी की कहानी सुनाते वक्त, जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने 2-4 बार कुत्ता शब्द का प्रयोग किया, तो प्लीज़ उसे आप लोग अदरवाइज़ बिल्कुल मत लीजिएगा और मेरी भावनाओं को ज़रूर समझिएगा। चलिए, अब कल जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक पुलिस वाले बेटे ने किस तरह प्रॉपर्टी के लिए अपने रिटायर्ड पुलिसमैन फादर का कत्ल करवा दिया सुपारी देकर, उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो मैं कुछ कमेंट्स आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ और कुछ दर्शकों के भी नाम लेना चाहूँगा। नवनीत मिश्रा जी जालंधर से हैं। इन्होंने उस कहानी पर तो कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जालंधर के उस्मानपुर में नशे में लिप्त एक नाती ने अपनी नानी के बर्थडे पर उनका कत्ल कर दिया। प्लीज़ इस कहानी को सुनाएं। हम इस पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे मिश्रा जी। अगर ये कहानी हमें इस फोरम पर लाने लायक लगी और उसमें वो एलिमेंट नज़र आए तो हम कोशिश करेंगे कि वो कहानी आप सबको सुनाएं। विनय नासवाले जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजदीप शर्मा जी,
AZ आयशा, इन्होंने भी कमेंट किया है, लेकिन इन्होंने लिखा है कि इंडिया का सब सुपारी किलर मुस्लिम ही क्यों होता है। देखिए ऐसा नहीं है, ये एक आपका परसेप्शन हो सकता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं और ऐसा नहीं कि सुपारी किलिंग का काम सिर्फ किसी खास धर्म या संप्रदाय के लोग कर रहे हैं, दूसरा कोई सुपारी किलिंग नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस नज़रिए से हम सबको बाहर आना चाहिए। विजेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। पौर्णा चट्टोराज जो बंगाल से हैं, उन्होंने भी किया है कमेंट, और वो कह रही हैं कि इंसान इतनी आसानी से कैसे इंसानों को आजकल मार देते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी आजकल ऐसी क्यों हो गई है। वाकई ये सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि लोग जो है बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उनको रुपए पैसों और अपने स्वार्थ के आगे किसी की ज़िंदगी की भी कोई कीमत नज़र नहीं आती है, इसीलिए शायद वो कत्ल कर देते हैं। तो इसीलिए बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज कहीं मैं एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ रहा था, मुझे किसी ने सुबह व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, वो मैं आप सबसे शेयर करूँ। उन्होंने लिखा था कि आज के ज़माने में अगर किसी पर भी भरोसा करना हो तो ज़रा आँख नाक कान खोल कर भरोसा करना, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मत करना, क्योंकि कई बार खुद अपने ही दांत अपनी ज़ुबान को काट लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना जो है वो अपने आप में यूनिक बात है, और वाकई ये सोचने वाली बात है। कई बार हम खुद अपनी गलती से अपना जीभ काट लेते हैं, खाते हुए या बात करते हुए, कुछ बोलते हुए। ठीक उसी तरह से कई बार अपने इर्द गिर्द रहने वाले वो लोग जिन्हें हम बहुत करीब समझते हैं, वो भी इंसानों के साथ धोखा करते हैं। तो इसीलिए सजग सतर्क ज़रूर रहिए। ऐसा नहीं कि रिश्तों पर से विश्वास उठ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करने से बढ़िया है कि थोड़ा सा आदमी कॉशस रहे। बस इतनी सी बात कहनी है। रिश्तों की गर्माहट भी बरकरार रहनी चाहिए। रवि खत्री आर के सामने उन्होंने लिखा हुआ है। इन्होंने कहा प्लीज़ उनका नाम ले। बिल्कुल नाम मैंने लिया। दत्तात्रेय अवध जी हैं महाराष्ट्र से, वो लिखते भी हैं। संगीता साहू जी, गाजन फराली, हाँ, इन्होंने मुझे लिखा है इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। कहने का मतलब ये कि ये जो पेशकश मैं क्राइम तक में करता हूँ तो उनको शायद ये जची नहीं बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने मुझे सुझाव दिया है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। कुल मिलाकर वो एक मजाकिया लहजे में कहते हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा, तो इन्होंने मेरे लिए वो लिखा है। खैर कोई बात नहीं, आपके हर तरह के कमेंट का बहुत मैं स्वागत करता हूँ। बाकी आर्यन नदीम है, उसके नीचे उन्होंने लिखा है आपकी आवाज़ में पावर है। थैंक यू वेरी मच आर्यन जी। हृदय जो हैं वो बांग्लादेश से हैं, ये भी लगातार कमेंट करती हैं। क्योंकि डीपी में एक लड़की की तस्वीर है इसलिए मैं करती ही बोल रहा हूँ। कई बार हृदय नाम जो है वो मेल के भी होते हैं, मेल्स के भी होते हैं। माधव वाघ जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। हरमन के सॉन्ग्स लिटिल रेन ड्रॉप्स, डिज़ाइन मोंगा, विजय मागेलू, इन्होंने भी कमेंट किया है। सचिन सार के नाम से है और इन्होंने लिखा है कि सर मेरा नाम लेना। इनका नाम रूप किशोर है, बहुत प्यारा नाम है आपका। VC मांडविया, इन्होंने भी कमेंट किया है। परूप श्रेष्ठा जी हैं, सुमन पाटिल, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। किंग हक के नाम से भी एक आईडी है, उनसे भी कमेंट किया है। और आकांक्षा सूर्यवंशी, इन्होंने लिखा है कि ऑसम क्राइम स्टोरीज़, इन्होंने उस बात के लिए भी कमेंट किया है, अप्रिशिएट किया है। जयंत ने भी कमेंट किया है। जयंत आपका बहुत स्वागत है। शैलेश पांचाल, रेखा भट्ट, इन्होंने लिखा है कि आप छुट्टी ले लो मगर कहानी रिकॉर्ड करो रोज़ की। बिल्कुल, मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि ये सिलसिला चलता रहे। अगर कभी ये सिलसिला बीच में एक आध दिनों के लिए ब्रेक हुआ तो उसे मेरी मानवीय मजबूरी समझकर आई होप कि आप उसको फॉरगिव करेंगे और आगे बढ़ेंगे और फिर से मेरी कहानियों पर, मेरी पेशकश पर यूं ही हाजिर होते रहेंगे। प्रदीप भांबू जी राजस्थान से लगातार कमेंट करते हैं, आपका भी स्वागत है। इस तरह हमारे बहुत सारे दर्शकों के नाम मैंने लिए, आप यूं ही कमेंट करते रहिए, अपनी राय देते रहिए। मैं आप लोगों की राय का भी जिक्र करता रहूँगा और आप लोगों से यूं ही दो तरफा बातचीत भी करता रहूँगा। 2 वे कम्युनिकेशन का जो सिलसिला मैंने शुरू किया है उसको आगे चलाता रहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।